इंतजार लगभग खत्म, यानी कि रफाल विमान आ चुके हैं और अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग। 5 विमान जो हैं वो अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग करेंगे। और अब ये सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर हमारे सहयोगी बस बने हुए लगातार, और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। 5 विमान उड़ते हुए नजर आए और 5 विमानों में से अब ये 2 विमान देखिए, अभी एक लैंडिंग करता हुआ नजर आया, एक और विमान हालांकि बादलों में छुप गया, क्योंकि अभी आपको बता दें मौसम भी काफी कुछ बदल चुका है और ये उम्मीद थी कि शायद कुछ प्लानिंग में चेंज होगी, लेकिन अभी यही बड़ी खबर है कि अंबाला एयरबेस पर ही लैंडिंग होगी। तो लंबे वक्त से देश का इंतजार अब खत्म हो रहा है और ये घड़ी अब पास आ चुकी है। लड़ाकू विमान राफेल की जो पहली खेप है वो आज अंबाला पहुंच गई है। तो 5 लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सी तस्वीरें वहीं से अंबाला एयरबेस से हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं, तस्वीरें कैमरे में कैद, और हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत ने फ्रांस के साथ एक रक्षा समझौता किया था, जिसके तहत ये विमान चरणबद्ध तरीके से भारत को सौंपे जाएंगे और इसी के लिए ये बड़ी खेप, पहली खेप आज अंबाला पहुंच चुकी है। राफेल को लेकर जो भी इसकी ताकत है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के F-16, चीन के J-20 से बहुत बेहतर है। और ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं अंबाला एयरबेस के, आप देख सकते हैं ऊपर ही तस्वीरें, जहां पर हमारे कैमरामैन पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे में कैद करने की तस्वीरों को, क्योंकि बादल भी छाए हुए, मौसम थोड़ा सा बदल चुका है। और जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं 2 विमान नजर भी आए थे, तो अब शायद अब ये इंतजार की घड़ी खत्म भी होगी। आज वह घड़ी है जब इंतजार, एक लंबे वक्त का इंतजार खत्म होने जा रहा है। लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप आज अंबाला पहुंच रही है। तो पहली खेप में 5 लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं और इसके लिए भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया था, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से भारत को सौंपे जाएंगे 36 के 36 विमान। लेकिन अभी पहली ये खेप आप देख रहे हैं जिसके अनुसार 5 लड़ाकू विमान रफाल अब भारतीय सरजमी पर लैंडिंग के लिए अब तैयार हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो राफेल की कॉम्बैक्ट रेडियस 3700 किलोमीटर है। कॉम्बैक्ट रेडियस यानी कि अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, वो इसकी ताकत है। तो हवा से हवा में मार करने वाला, हवा से जमीन पर मार करने वाला, हैमर मिसाइल से लैस ये दुश्मनों के ऊपर बिजली की तरह टूट पड़ेगा। ये ताकत है राफेल की। और ये राफेल विमान जिसका इंतजार अब खत्म लगभग होने जा रहा है, और लंबे वक्त का इंतजार खत्म होने के साथ ही वो घड़ी, वो लम्हा सब अब सामने आ गया है जब अंबाला एयरबेस पर ये विमान लैंडिंग के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि खुशी जिस तरीके से जितनी मुझे ही है उतनी आपको भी होगी और शायद पूरे देशवासियों को होगी, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है। शायद आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा कि किस तरीके से राफेल जो है पहली बार देखा गया था, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस राफेल देने वाला है, 5 राफेल ये देने वाले हैं, और उसके बाद 31 राफेल जो आएंगे, और यानी 36 2 स्क्वाड्रन जब दुश्मन को खत्म करेंगे। अगर दुश्मन ये सोचता है कि वो यहाँ आने की कोशिश करेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा उसको, ये चीज जरूर देखी जाएगी। लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है वो जोश ठंडा होने शुरू हो गया था कि राफेल का इंतजार कितनी देर और करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 10 बजे से कहा गया था कि 1 बजे आएगा, उसके बाद 2 बज गए और 3 बज गए, सबका जो है वो जोश खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही दहाड़ जो ये 5 राफेल की आई, जैसे ही इन्होंने गुर्राना शुरू किया, सारे उछल गए। खुशी का इशारा आप मेरे भी देख सकते हैं, मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि आपकी आवाज में भी वही खुशी है, और जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनको भी उसी तरीके की खुशी जो है वो महसूस हो रही होगी कि 5 राफेल यहाँ पहुंच गए हैं। जो शेर है, बाहुबली है, या कुछ भी आपने नाम देना चाह, जो शेर है, जो बाहुबली है, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें बताते हुए, दिखाते हुए, समझाते हुए नजर आए हैं, जिन्होंने बताया कि अब वहां पर लोगों में एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ गई है और वहां पर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं। और ये खुशी का पल है क्योंकि महाबली और राफेल जो है वो अब आ चुका है। तो अब इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत में कितना इजाफा हो गया आप समझ सकते हैं। इसकी अगर हम अधिकतम रफ्तार की बात करें तो ये 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ता है, हवा में दौड़ता है, हवा में चलता है, या यूं कहें कि जो रफ्तार है वो इतनी ज्यादा है जिसकी क्षमता आपको बता दें कि 24,500 किलोग्राम वजन वाला ये राफेल एयरक्राफ्ट 9,500 किलोग्राम भार उठाने का क्षमता भी रखता है। अधिकतम जो इसकी रफ्तार है वो 1,389 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक बार उड़ान भरने के बाद 3,700 किलोमीटर तक का सफर एक साथ तय कर सकता है।
तो ये इसकी ताकत है, ये इसकी रफ्तार है। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये लैस है। और अब अंबाला पहुंच चुका है, वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनमें खुशी है, और जो तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं हमारे जितने भी देशवासी हैं उन सभी में खुशी होगी कि किस तरह से वायुसेना में शामिल होने के लिए अब अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुका है रफाल। तो 5 रफाल जो हैं वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वो तस्वीर दिखाई जब 2 विमान आसपास जो है वहां पर दिखाई दिए और कैमरे में भी कैद हुए हैं। तो रफाल की 1389 प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड जो है इसकी वो होने के बावजूद भी भारत में अब ये आ चुका है। और आपको बता दें कि जो कई सवाल थे उसको समझने की कोशिश भी हमने की थी। आज अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुका है और वाटर सैल्यूट किया जाएगा, यानी कि जब ये एक पुराना ट्रेडिशन है जब फाइटर जेट्स वहां पर पहुंचते हैं, जब वहां पर कोई विमान शामिल होता है वायुसेना में तो उसका स्वागत किया जाता है। जैसा कि हमें रक्षा विशेषज्ञ बता भी रहे थे कि एक ट्रेडिशन के तहत ही जो है वहां पर स्वागत किया जाएगा, तो वाटर सैल्यूट दिया जाएगा, ये जानकारी है। तो जब रफाल विमान वहां पर पहुंचेगा तो तैयारी पहले ही थी कि वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। तो ये वायुसेना का पुराना ट्रेडिशन है जिससे फाइटर जेट्स के आने पर हर बार उसको फॉलो किया जाता है। तो लड़ाकू विमान जो है वो अब पहुंच चुके हैं, ये जानकारी लैंड कर चुके हैं। और इससे पहले हमने वो तस्वीर दिखाई थी जब यहां से गुजरते हुए इन तस्वीरों में कैद हुए, और लगातार हमारे सहयोगी भी वहां पर बने हुए हैं और जो अपडेट तस्वीर आती जा रही है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बहुत से लोगों का जो सवाल थे, अब जो जवाब थे, वो तमाम चीजें जो हैं अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर लैंड कर चुका है, ऐसी खबर हमें दी है हमारे सहयोगी ने। और वहां पर जो लोग हैं उनको पहले से हिदायतें थी कि वहां पर धारा 144 लागू है, घरों की छतों पर ना खड़े हों, तो किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं थी, सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया था। तो साथ में एस्कॉर्ट करता हुआ सुखोई 30 MKI आपने देखा था, हमने वो तस्वीर आपको दिखाई थी कि किस तरह से 5 रफाल को एस्कॉर्टेड किया गया था सुखोई 30 MKI के जरिए, और अब इंडियन एयर स्पेस में एंटर भी कर चुका था। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब लैंडिंग की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो विमान देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें वहां से पहुंचा रहे हैं जहां पर रफाल जो है अब लैंडिंग के लिए, अब देखिए आप भारतीय वायु सीमा में आ चुके हैं और वो तस्वीरें भी अब यानी कि इंतजार खत्म, और अब वायु अंबाला जो एयरबेस है वहां पर लैंडिंग के लिए पहुंच चुके हैं। तो वहां हलचल काफी बढ़ चुकी है, आवाज एक बार आप भी सुनिए। तो कुछ ही देर में आपको बता दें राफेल की लैंडिंग की खबर भी सामने, क्योंकि हमारे सहयोगी वहां बने हुए बताया कि किस तरह से वहां पर हलचल बढ़ चुकी है। आसमान में जो आवाज हुई उससे पता चला कि राफेल वहां पर पहुंच चुका है, तो विक्ट्री साइन भी सामने होगा या नहीं। ये कहा गया था कि जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस जो है वो मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद है, आर्मी के जवान मौजूद है, हो सकता है कि कुछ ही समय में जो है वो अंदर जाने दिया जाए। लेकिन ये जरूर जो है वो साफ हो गया कि 2 जो रफाल हैं पहले निकले, उसके बाद 2 रफाल और निकले, यानी 1 रफाल जो कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि वो लैंड कर चुका है, वो लैंड कर चुका है। ये जो है वो जानकारी अब कहीं ना कहीं पक्की जरूर हो गई है सूत्रों के हवाले से जो मिली थी। लेकिन अभी 2 और जो रफाल हैं और 2 और रफाल, यानी 2 रफाल जो पहले गए और उसके बाद गए, यानी 4 रफाल अभी लैंड कर चुके हैं या नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल जब तक ऑफिशियल वर्जन जो है वो इंडियन एयरफोर्स का आता है उस समय तक का इंतजार जरूर रहेगा, लेकिन साथ ही कोशिश ये की जाएगी कि अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है रफाल को जो है देखने का। और हम कोशिश यही करेंगे कि अगर परमिशन दी जाती है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो है वो चीजें की जाएंगी। तो अगर अंदर जाने दिया जाता है तो सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि रफाल विमान को दोबारा से जो है पास से जरूर दिखाया जाए, और क्या प्रेस ब्रीफिंग में जो है वो बातचीत कही जाती है, क्या कुछ जो है कहा जाता है, उस पर भी जरूर जो है नजर रहेगी। जी बिल्कुल, तो बस में लगातार बने हुए हैं, अभी थोड़ा इंतजार किया जा रहा है कि कुछ औपचारिक ऐलान वहां पर हो जाए। तो आपको बता दें जो तस्वीरें हैं सिर्फ उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब लैंडिंग का वक्त आ चुका है विमानों की, और 4 विमान जो पहले पहुंचे और एक पहले पहुंचा था, एक विमान, फिर उसके बाद 4 जो है साथ में आए। तो ये जानकारी बस में देते हुए नजर आए हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। और अब देखिए दुश्मन जो है वो आंख उठाकर नहीं देख सकेगा, क्योंकि अब जो तस्वीर है हैप्पी लैंडिंग, देखिए ये हम मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हैप्पी लैंडिंग हो गई है, और ये साइन दिया गया कि अब लैंडिंग हो चुकी है और हैप्पी लैंडिंग हुई है, इंतजार खत्म हुआ है। तो ये विमान दुश्मनों को तहस नहस करने वाले हथियारों से लैस ये विमान है जो भारतीय एयरबेस पर आ चुके हैं।
और राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है इसी के साथ ही। और आज आसमान में राज करता हुआ भारत आप देख सकते हैं, आसमान में किस तरह से गर्जना हो रही है राफेल की। इसके जरिए आप समझिए कि भारत की ताकत का जो इजाफा है उससे शायद प्रकृति भी खुश है, इसीलिए मौसम का मिजाज बहुत बदल चुका है। पाकिस्तान के पास भले ही हो F-16 लेकिन उसके आगे राफेल जो है कई गुना हथियारों से लैस, हाई टेक्निक से लैस है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भले ही पाकिस्तान का F-16 हो या चीन का J-20 हो, उससे कई गुना बेहतर है। तो भारत में ये शामिल हो चुके हैं भारतीय वायुसेना में। आपको बता दें, अंबाला एयरबेस को भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण बेस माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 220 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसा माना जाता है कि बस यहाँ पर ये फैसला लेना। और देखिए, अंबाला एयरबेस पर राफेल की लैंडिंग हो चुकी है, जैसा कि बस बता रहे थे, लेकिन औपचारिक का सिर्फ इंतजार था। 5 राफेल लड़ाकू विमान वहां पर पहुंच चुके हैं। राफेल विमानों ने सुरक्षित लैंडिंग की है। अंबाला एयरबेस में राफेल की लैंडिंग हो चुकी है। दुश्मनों को तहस नहस करने वाले हथियारों से लैस राफेल विमान की लैंडिंग हो चुकी है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी दे दें, और ये बड़ी अपडेट, 5 राफेल जो विमान है वो सुरक्षित उनकी लैंडिंग हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये अब साफ कर दिया है। तो देखिए, रक्षा मंत्री भी लगातार ट्वीट के जरिए अपडेट दे रहे हैं कहां पर क्या कुछ हलचल चल रही है। और अभी जानकारी ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है कि 5 विमानों की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है। तो 5 राफेल लड़ाकू विमानों को लैंड कराया जा चुका है। राफेल विमानों ने सुरक्षित लैंडिंग की है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। तो इससे पहले भी जो अपडेट रही, खुद भी रक्षा मंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट वो भी अपने ट्विटर के जरिए देते हुए नजर आए हैं। तो भारत के पास अभी भी जो फाइटर प्लेन है उसमें MiG-29 है, मिराज है, सुखोई 30 है, जो अभी आपने देखे थे राफेल के साथ वो एस्कॉर्ट करते हुए उसको नजर आ रहे थे 5 राफेल को। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। राफेल जो है एक अलग तरह का जनरेशन का फाइटर प्लेन है, जो टारगेट को आसानी से भेज सकता है और पड़ोसी देशों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। तो ये देखिए, अंबाला एयरबेस पर आपको बता दें कि पहुंच चुके हैं 5 राफेल लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो चुकी है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने ये बता दिया है। 2 तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से आसमान में राफेल को उड़ते हुए, वो तस्वीरें हमने अब दिखाई आपको। और ये वो तस्वीर है जिसमें 2 विमान आपको थोड़ा दूरी पर दिखाई दे रहे होंगे, कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यही वो राफेल विमान है जो अब लैंड कर चुके हैं। तो अंबाला में लैंडिंग हो चुकी है, अंबाला एयरबेस पर आसमान में राफेल को उड़ते हुए आप देखिए, सुखोई विमान उसको एस्कॉर्ट करते हुए, बीच में 5 जो राफेल है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में एक तस्वीर और है जो भी हाल फिलहाल की है, जब यहाँ पर भारतीय वायु सीमा में उड़ते हुए दिखाई दिए हैं ये राफेल, और सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है। खुद इसकी पुष्टि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दी है। तो इस वक्त ये 2 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है बताने के लिए कि भारतीय वायुसेना में जो फाइटर प्लेन्स हैं उसकी ताकत में और इजाफा करने के लिए नई जनरेशन का, अलग जनरेशन का फाइटर प्लेन जो अपने टारगेट को आसानी से भेज सकता है, ऐसा अब फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। और अंबाला में लैंडिंग की वक्त के वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये 2 राफेल विमान उड़ते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि ये लैंडिंग के वक्त की तस्वीर है जब अंबाला एयरबेस के पास ये दिखाई दिए हैं। तो विमानों को आपको बता दें, इंतजार था कि बुधवार को पहुंचेंगे, भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, स्क्वाड्रन नंबर 17 में इसको शामिल किया जाएगा। और तो अब ये इंतजार खत्म हुआ है और अब देखिए ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है। तो आपको बता दें कि फ्रांस से आ रहे लड़ाकू विमान, राफेल लड़ाकू विमान जो है 2 दशक से ज्यादा समय में भी भारत की ओर से रक्षा सौदे में बड़ी खरीदी रही है। अब तक देखा जाए तो 36 लड़ाकू विमान आने हैं और उसके तहत तो अंबाला एयरबेस में राफेल की लैंडिंग हो चुकी है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। और 5 राफेल जो लड़ाकू विमान है उनको लैंड किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो रक्षा सौदों में ये जो खरीदी हुई है इसे बहुत बड़ी खरीदी माना गया है, क्योंकि भारत की इसमें अब नए जनरेशन के हिसाब से युद्धक जो क्षमता है वो कई गुना इसके जरिए बढ़ चुकी है। तो इस विमान के आने के बाद आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो युद्ध करने की और युद्धक जो क्षमता कही जाती है किसी भी एक देश के लिए, किसी भी सेना के लिए, तो वो काफी गुना बढ़ चुकी है। और अब भले ही हमारे कोई भी दुश्मन हो, वो आंख उठाकर नहीं देख सकेंगे, क्योंकि राफेल जैसा विमान क्योंकि 36 विमान आने हैं और इसकी पहली बड़ी खेप अब अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुकी है। वहां पर लैंडिंग सफलतापूर्वक हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी भी दी है।
तो अंबाला एयरबेस जो कि भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण एयरबेस है माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत पाकिस्तान की सीमा है महज यहाँ से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए यहाँ पर रणनीति के तहत जो है ये फैसला लिया गया था कि अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। और देखिए आ गया है रफाल, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आते हुए रफाल की तस्वीर देखिए और लैंडिंग जिस तरह की पोजीशन है उससे आप अंदाजा लगाइए कि लैंडिंग के वक्त की तस्वीरें हैं, जब रफाल को आपने देखा कि किस तरह से वो लैंड करता हुआ भी नजर आया है। तो सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है रफाल की, हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर आप देखिए जरा, ये 2 रफाल विमान हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए, आसमान में उड़ते हुए आप देख सकते हैं, और सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है। तो दुश्मनों के मंसूबों को तहस नहस करने वाला हथियारों से लैस। तो आ गया है रफाल, आपने आवाज सुनी है। राफेल की क्षमता क्या है, क्या इसकी खासियत है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ये आवाज हमने आपको सुनाई ताकि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए और आप सुने कि किस तरह से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हो रहा है। और ये 5 राफेल जो लड़ाकू विमान है ये आपको बता दें अब शामिल हो चुके हैं, लैंडिंग सफल हो चुकी है। तो आपने सुना ये लड़ाकू विमानों की गर्जना आपने सुनी, और इस गर्जना के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय वायुसेना की ताकत में कितना इजाफा हुआ है। राफेल की जो क्षमता है वो हम आपको बताते हुए लगातार चल रहे हैं आगे। और आपको बता दें इसकी ईंधन की क्षमता भी 17,000 किलोग्राम की है। ये 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। आकार में सुखोई से छोटा होने के नाते इस्तेमाल करना इसको बहुत आसान है, और इसकी कई खूबियां हैं जो लगातार हम बताने की कोशिश करें। राफेल फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है। और ये देखिए इसकी गर्जना सुनिए आप। तो आपने रफाल की ये गर्जना सुनी, और देखिए हाई टेक्निक से, आधुनिक तकनीक से लैस है ये रफाल। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं रफाल फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है। ये 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि अब आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। नए जनरेशन, इसे 4.5 जनरेशन मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट इसे कहा जाता है। और मल्टी रोल होने के नाते 2 इंजन वाला यानी कि 2 इन राफेल फाइटर जेट है। और ये की एयर आपको बता दें कि हवा में अपनी बादशाहत कामयाब करने के साथ साथ डीप पेनिट्रेशन यानी कि दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने की क्षमता ये रखता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आपने रफाल की गर्जना भी सुनी। 2 रफाल विमान ये आप भारतीय वायुसीमा में आसमान में उड़ते हुए आपने देखा, और लैंडिंग की तस्वीर ऐसा महसूस हो रही लैंड करते हुए आपने देखा होगा, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और गर्जना भी हमने आपको सुनवाई है। तो अंबाला एयरबेस की तस्वीर है, मैं आपको बता दें कि वहां से खबर ये है कि अब एयरबेस पर लैंडिंग कर चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई जा चुकी है। तो वहां पर आपको बता दें कि एक जो स्वागत है वो भी करा जाएगा। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त लैंडिंग कर रहा था रफाल। तो ये विमान आपको बता दें फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारतीय सीमा में आ चुके हैं। भारत ने वायुसेना के 36 जो विमान हैं उसके लिए खरीदने के लिए आपको बता दें 4 साल पहले फ्रांस के साथ करार किया था। पल पल की अपडेट्स जो हम आपको लगातार बता रहे हैं इससे जुड़ी हुई भी। और इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि रफाल लड़ाकू विमान अब आ चुके हैं, अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पुष्टि की है कि सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग हुई है। तो राफेल के साथ गेम चेंजर मिसाइल भी है।
गर्जना, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो दुश्मन है उनके किस तरह से होश उड़ रहे होंगे और दुश्मनों के हौसलों को तहस नहस करने वाला ये आप गर्जना सुनिए। अब आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है राफेल, और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अंबाला एयरबेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है। तो हैप्पी लैंडिंग हुई है भारतीय वायुसेना के बेड़े में। आज आपको बता दें पहली खेप जो है 5 राफेल लड़ाकू विमानों की, वो अब शामिल हो गई है। तो राफेल फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा ये बनाया गया है। 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके कई खूबियां हैं और राफेल में हैमर मिसाइल लगी हुई है जो कि 7 से 17 किलोमीटर की दूरी से हमला कर सकती है। बंकर समेत किसी भी निशाने को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है, सक्षम है ये। और इसके अलावा राफेल के साथ 3 गेम चेंजर मिसाइल भी इसमें लगी हुई है। इसे एक मिट्योर मिसाइल की रेंज करीब, पहली जो मिसाइल है वो 150 किलोमीटर की है, आवाज़ से 4 गुना तेज दौड़ती है ये जो है रेडार गाइडेड मिसाइल है जो कि बीच रास्ते में लक्ष्य को बदल सकता है। दूसरी जो मिसाइल इसमें है वो है स्केल्प क्रूज मिसाइल, डीप स्ट्राइक यानी कि ज़मीन पर अटैक करने के लिए है ये। एयरबेस रेडार कम्युनिकेशन के हब पर निशाना बनाने में माहिर है ये। स्टील्थ मिसाइल है ये जिसका पता लगाना आसान नहीं होता है। इसके अलावा तीसरी मिसाइल जो है वो हवा से हवा में मार करने वाली माइका मल्टी मिशन मिसाइल है। ये सेल्फ डिफेंस मिसाइल है। दागने के बाद जो टारगेट है उसके बाद दुश्मन के जहाज़ों को से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो इसका टारगेट है उसी टारगेट पर सीधा निशाना ये लगाती है। तो क्या कौन सी इसमें मिसाइलें हैं जो कि गेम चेंजर इसको हम कह रहे हैं, ये मिसाइल इसमें है और 60 से 70 किलोमीटर की दूरी से ये हमला कर सकता है विमान। तो आपको बता दें इसकी कई खूबियां हैं। राफेल की जो ईंधन क्षमता है वो 17,000 किलोग्राम है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। आकार में इससे थोड़ी से छोटा होने के चलते इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें विमान में जो है लड़ाकू विमान में मेटेओर, स्कैल्प, मिका जैसे विजुअल रेंज मिसाइलों से सुसज्जित है और जो कि दूर से ही अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को भेद सकती है। ये इसकी ताकत है। साथ ही हवा में और ज़मीन पर भी हमला करने के लिए मिसाइलों से लैस है। तो ये राफेल जो है 4.5 जनरेशन मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। और देखिए ये एयरबेस की तस्वीरें भी हमको दिखा रहे हैं। एयरबेस की तस्वीर आ चुकी है अंबाला एयरबेस की, वो तस्वीरें भी आप देखिए। अब जिस तरह से गर्जना करते हुए राफेल यहां पर लैंड करते हुए नजर आए हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्टि कर दी है कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है 5 विमानों की। राफेल जो 5 विमान है वो लैंड कर चुके हैं। तो फ्रांस कि आपको बता दें कि राफेल फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है जो कि भारत अब आ चुके हैं। और इस वक्त हम आपको अंबाला एयरबेस की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह के साथ गर्जना के साथ लैंडिंग।